हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में किसी तरह का जॉब वैकेंसी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज वीडियो बनाया हूँ हमारे प्यारे लवली लवली सीएमए इंटर स्टूडेंट के लिए, जो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपको कोई भी जान पहचान का, यानी कि आपका फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में कोस्टिंग पेपर का एबीसी एनालिसिस करने वाला हूँ कि आप कहाँ से पढ़ाई करिए, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि यदि आपको मेरे को पर्सनल कांटेक्ट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इस पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मेरे को और नज़दीकी से पर्सनल कांटेक्ट होना है तो मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, वहाँ पर मेरे को फॉलो करिए, मैसेज डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। कोस्टिंग एबीसी एनालिसिस पेपर 8 दिस सीएमए इंटर दिसंबर 2021 एग्जाम ओरिएंटेड। मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। आपको टारगेट करना है कि आप कैसे 70+ मार्क्स स्कोर करेंगे सीएमए इंटर कोस्टिंग पेपर में। मैं जो भी बताऊंगा, यदि आप वो कर लेते हैं तो आप श्योर शॉट 70+ मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा, श्योर सक्सेस। रिवीजन टाइम एलोकेशन बताने वाला हूँ, आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, मटेरियल एंड रिसोर्सेस, आप कौन सा बुक कहाँ से यूज करिएगा, सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन 1 रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें 4 है। मार्जिनल है, स्टैंडर्ड है, बजट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ये 4 चैप्टर ऐसा है दोस्त, जिसको आप कर लेते हैं तो आप 40 मार्क्स कवर करते हैं। कितना मार्क्स? 40 मार्क्स, यानी कि आप पास हो जाते हैं कॉस्टिंग पेपर में। जी हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा चैप्टर है दोस्तों, आपको श्योर शॉट एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो इसको करके जाइएगा। इजी चैप्टर है। अब किसी तरह का डाउट आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड भी करके जाइएगा। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछता है श्योर शॉट, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है इंस्टीट्यूट ने। बजट भी करके जाइएगा। बजट में भी बहुत सारा टाइप होता है, सारा टाइप करके जाएगा। जितना भी इसका टाइप का क्वेश्चन है सारा करके जाएगा, इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत इजी चैप्टर है। इसको आप कोचिंग टाइम में किए हैं तो भी आपको अभी याद होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर। यदि बिना भी याद है तो आप इंस्टीट्यूट का मैथ से जरूर करके जाइएगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्टीट्यूट मैथ से पूछा जाता है, या एमटीपी से पूछा जाएगा, या प्रीवियस अटेम्प्ट से जो भी पेपर हुआ है उससे क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं सीएमए इंस्टीट्यूट में। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का कौन सा बुक यूज करिएगा। पहले तो आप जो भी टीचर्स को क्लास लिए थे उनका नोट्स यूज करिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ रहेगा। वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं और वहाँ का सम कर लेते हैं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का मैथ सोल्व करिएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैथ सोल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीएमए इंटर के क्वेश्चन पेपर में। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सारा। और क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप प्रीवियस पास्ट टर्म का, आपको 50-60% क्वेश्चन जो भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है आपको इंस्टीट्यूट का मैथ से पूछा है। तो कोस्टिंग पेपर में इंस्टीट्यूट का मैथ जरूर करके जाइएगा। पहले आप टीचर का मैथ करिएगा, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप इंस्टीट्यूट का मैथ करिएगा तो आपको 100% कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी इंपॉर्टेंट में। इसमें भी मैं 5 चैप्टर रखा हूँ दोस्त। मटेरियल कॉस्ट,
एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, रिकॉन्सिलेशन, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये आपको कवर करता है 30 मार्क्स। अब ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स आना श्योर शॉर्ट कन्फर्म है, क्योंकि ये 5 चैप्टर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है। जैसे रिकॉन्सिलेशन चैप्टर बहुत ईजी है। इसके अलावा 4 ऐसे चैप्टर है, मटेरियल, एम्प्लॉय, ओवरहेड और प्रोसेस कॉस्टिंग हार्ड चैप्टर है, तो इसको करके जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब बात कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट में। एम्प्लॉय कॉस्ट को किसी को सर लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट को लेबर कॉस्ट भी बोला जाता है। एम्प्लॉय कॉस्ट में फ्रेंड आपको और मटेरियल कॉस्ट में अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट अभी तक में। जैसे इंस्टीट्यूट जून टर्म में मटेरियल पूछ रहा है तो दिसंबर में मटेरियल नहीं पूछेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट पूछेगा। वैसे ही आप देख लीजिएगा कौन सा अटेम्प्ट में क्या पूछा है, आप उस तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप दोनों चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा। मटेरियल तो इजी है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट अच्छे से करके जाएगा। किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है इंस्टीट्यूट ने। ओवरहेड, ओवरहेड इज दोस्त आप टीचर के मैथ से करिएगा, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का मैथ जरूर करके जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन देखा है कि सेम पैटर्न पर इंस्टीट्यूट का मैथ में जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ देता है इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ डाटा अलग रहता है लेकिन क्वेश्चन डिटो सेम रहता है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं यदि इंस्टीट्यूट का मैथ नहीं करते हैं तो। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन भी आप टीचर के मैथ से करिएगा और इंस्टीट्यूट से मैथ से करिएगा। और बता दूं कब रिकॉन्सिलेशन में जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो प्रीवियस एमटीपी और जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया रिकॉन्सिलेशन, उसको जरूर एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं इन लोग। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको होगा ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें भी आपको दोस्त अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी इस चैप्टर से पूछा जाएगा, कभी उस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप दोनों करके जाइएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छे से करके जाएगा। यहाँ से भी शॉर्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप ये 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आपको 30 मार्क्स करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए करिएगा, उसके बाद सेक्शन बी करिएगा। सेक्शन ए कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे को कॉस्टिंग पेपर में फेल करने से कोई, पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप 40 मार्क्स कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेक्शन बी में जो चैप्टर दिया हूं वो करिएगा। ये कर लेते हैं तो आपको 70 मार्क्स ऐसे ही आपका पेपर कवर हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी में। इसमें डाला है कॉस्ट शीट, जॉब बेस्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल अकाउंट्स। कॉस्ट शीट ये आपको कवर करने वाला है फ्रेंड 10 मार्क्स। बात करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में फ्रेंड अभी तक इंस्टीट्यूट ने 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही एक यहाँ से क्वेश्चन उठा के डाला है, लेकिन आप इस चैप्टर को करके जाएगा, क्या पता कौन सा अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन डाल दे। ये भी क्वेश्चन आप इंस्टीट्यूट का मैथ से करिएगा। इंस्टीट्यूट का मैथ में उतना क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप एमटीपी और आरटीपी और वर्कबुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रीवियस अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन मांगा गया उतना कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन का सम हो जाएगा। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का भी सम कर लीजिएगा, जो इंस्टीट्यूट का मैथ में दिया हुआ है और जो प्रीवियस टर्म एमटीपी आरटीपी में कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करना है यार, इसमें कुछ तो है ही नहीं, सारा चीज़ को ऐड कर दो। इसको नहीं भी करिएगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक बार जरूर देखे चल जाएगा। कंट्रोल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थ्योरी भी पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट ने और प्रैक्टिकल भी, यानी कि जनरल इंटरव्यू मारने के लिए बोल देते हैं। तो आप ये चैप्टर को जरूर करिएगा। मेरा अटेम्प्ट जब था उस टाइम कंट्रोल अकाउंट्स क्वेश्चन आ गया था और उसका पिछला 3-4 अटेम्प्ट से एक चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया था, लेकिन मेरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया गया था। खैर बनाइए, मैं चैप्टर करके गया था तो मैं उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया था और मेरा सही भी हो गया। तो ये नहीं करिएगा कि ये चैप्टर छोड़ देते हूँ, मैं जो भी चैप्टर बताया हूँ सारा करके जाएगा। कोई ना कोई चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन
श्योर शॉट आपको पूरा चैप्टर करके जाना है, तभी आप 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। थ्योरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है सीएमए का, तो उसमें थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है। जैसे सेक्शन ए में तो आपको एमसीक्यू वगैरह रहेगा, और सेक्शन बी जो रहेगा उसमें आपको फिर द ब्लैंक्स रहेगा, आपको लाइन दिया और आपको उसमें गैपिंग भरना रहेगा। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जितना भी, पहले तो मेरा इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन आप एक बार पूरा बुक का थ्योरी पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी ये 7 चैप्टर मैं बताया हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लीजिएगा, सीएएस पढ़ लीजिएगा, मटेरियल में जो भी थ्योरी दिया हुआ है, बजट में, मार्जिनल में, ओवरहेड और एम्प्लॉय कॉस्ट में और कंट्रोल अकाउंट्स में जो भी थ्योरी दिया हुआ है वो अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा। और आप थ्योरी पेपर और जो भी थ्योरी आएगा पेपर में उसको जरूर आप क्रैक कर लीजिएगा। तो एक 7 चैप्टर और कंट्रोल अकाउंट्स अच्छे से कर लेना है थ्योरी, तो आपको पेपर 100% सॉल्व करके आइएगा एग्जाम में से। मटेरियल एंड रिसोर्सेस, आपको कौन सा बुक कहाँ से यूज करना है सारा चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे एमसीक्यू की बात करें फ्रेंड, तो एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले तो आप इंस्टीट्यूट का बुक में से रेफर करिएगा एमसीक्यू। इंस्टीट्यूट का बुक में हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू वगैरह दिया हुआ है, फिर द ब्लैंक्स, मैथ द फॉलोइंग, सारा चीज़ वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर बीट्स क्वेश्चन इंस्टीट्यूट रिलीज किया अपने साइट पर, गूगल पर सर्च करिएगा सीएमए इंटर बीट्स क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करके उसको भी आप डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका बीट्स क्वेश्चन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एमटीपी कर लीजिएगा, आरटीपी कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू कर लीजिएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसमें से एमसीक्यू निकाल कर आप सोल्व कर लीजिएगा, तो आपका एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बहुत सारा ऐसा हम देखा वीडियो पर कि एमसीक्यू कर लो, मेरा एमसीक्यू कर लो, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो। आप एक फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपका एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप थ्योरी क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं ऊपर से, तो थ्योरी चैप्टर भी। अब बुक्स, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा बुक यूज करें, कौन सा बुक नहीं यूज करें, इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ें कि नहीं पढ़ें, टीचर मैथ पढ़ें कि नहीं पढ़ें। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, पहले तो आप कोचिंग का मटेरियल यूज करिएगा, फिर आप इंस्टीट्यूट का मैथ यूज करिएगा। कोचिंग मटेरियल करिएगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका इंस्टीट्यूट का बुक। इंस्टीट्यूट का बुक कर लेते हैं तभी आपको 70+ मार्क्स स्कोर करिएगा पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ऐसे होते हैं जो सीएमए पर उतना फोकस नहीं करते हैं और सीएमए का क्वेश्चन भी अपने मटेरियल में नहीं डालते हैं। तो आप सीएमए का क्वेश्चन करिएगा ही नहीं तो आपको 70+ मार्क्स आएगा कैसे। तो आप सीएमए का इंस्टीट्यूट का बुक जरूर करके जाएगा एग्जाम से पहले, और जितना भी एमटीपी आया हो, आरटीपी आया हो, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस टर्म का, भले ही ऑफलाइन का हो, लेकिन उसको करके जाइएगा, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन तो मैं किया हुआ हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप ये जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, डू ऑल एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिफोर द एग्जाम। ये कर लेते हैं तो आपको श्योर शॉट 70+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आंसर प्रेजेंटेशन इन पोस्टिंग, भले ही आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला हो, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा। आपको तो एक क्वेश्चन पेपर में अभी तक इंस्टीट्यूट बताया है कि मैं फॉर्मेट दे दूंगा, उसको फिलअप करना है, तो इसीलिए मैं प्रेशर कर रहा हूँ कि आप इंस्टीट्यूट का बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंस्टीट्यूट का मेथड यूज करते हैं सोल्यूशन में, तो ही आप इंस्टीट्यूट जो फॉर्मेट देगा उसको आप क्रैक कर पाइएगा, नहीं तो आप क्रैक नहीं कर पाइएगा, बोल रहा हूँ। जैसे इसमें मैं पॉइंट दिया हूँ कुछ, सोल्व क्वेश्चन बाय द एग्जैक्टली सेम मेथड दैट इंस्टीट्यूट मेट। जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट के में जो भी मेथड से सम किया हुआ उसी मेथड से करिएगा। अभी भी आपके पास 40 दिन है, उस मेथड से करिएगा।
भले ही आपको कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उस मेथड में ढल जाते हैं तो आपको किसी तरह से जो फॉर्मेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करने वाला है उसके हिसाब से आप क्रैक कर पाएगा। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इंस्टीट्यूट ने कुछ अलग तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ, मैं व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, मैं जरूर आपको हेल्प करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, यहाँ मेक वर्किंग नोट फॉर इस कैलकुलेशन इन द गिवन आईसीएमआई सॉल्यूशन। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। इंस्टीट्यूट आपको जो फॉर्मेट बनाएगा उसमें स्पेस दे देगा वर्किंग नोट का, वहाँ पर जरूर वर्किंग नोट शो करिएगा। नहीं वर्किंग नोट शो करिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है इंस्टीट्यूट मार्क्स कट कर लेता है, तो आप वर्किंग नोट जरूर सोल्व करिएगा। जो भी आप कैलकुलेशन का पीवीआर रेशियो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में, जो भी वर्किंग नोट बना रहे शो करिएगा। यूज शॉर्ट टर्म इन पर्टिकुलर कॉलम्स, जैसे शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, पीवीआर कर सकते हैं, बहुत सारा शॉर्ट टर्म है कॉस्टिंग वो यूज कर सकते हैं, ईओक्यू कर सकते हैं। पूरा नाम लिखने की जरूरी नहीं है, आप शॉर्ट टर्म यूज करिए, आपके पास टाइम नहीं है तो इससे मार्क्स नहीं कटता है। ओनली अमाउंट्स यूनिट्स फिगर मैटर रिटन देन क्लियरली। आप अपना अमाउंट और यूनिट्स एकदम अच्छे से लिख के आइएगा, भले इसमें आपका 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये अच्छे से करके आइएगा। जब तक आप अमाउंट और यूनिट्स सही नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं देगा इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है यूनिट्स और अमाउंट पर। आप सही आंसर ही नहीं लिखिएगा तो आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स कैसे देगा? भले ही आपका रफ पेपर में आपका सोल्यूशन सही हो, लेकिन अमाउंट आपका सही नहीं होगा तो आपका इंस्टीट्यूट आंसर मार्क्स नहीं देने वाला, यानी कि आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आपको भले ही आपका पेपर में आपका सम सही हो और यूनिट्स भी आपका सही डालना पड़ेगा। राइट फॉर्मूला, यदि इंस्टीट्यूट फॉर्मेट जो देगा ही उस यहीं पर वहाँ पर गैप देता है इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फॉर्मूला कभी इंस्टीट्यूट मार्क्स अलॉट करते हैं, कभी बहुत बार देखा, जैसे मटेरियल में हो गया, स्टैंडर्ड में हो गया, ये सारा चैप्टर सारी फॉर्मूला पर डिपेंड है। आप फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तो आपको भले आपका सम सही रहेगा लेकिन आपको मार्क्स नहीं देगा। फॉर्मूला लिखिएगा तभी इंस्टीट्यूट मार्क्स देने वाला है, तो आप फॉर्मूला लिखना नहीं भूलिएगा। इन थ्योरी क्वेश्चन राइट हेडलाइन पॉइंट एज इट इज, राइट 2-3 लाइन इनसाइड द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग। और थ्योरी पेपर में थ्योरी चैप्टर जो भी पढ़िएगा उसमें जो भी हेडलाइन आएगा उसको मेमोराइज कर लीजिएगा दिमाग में, और उसके अंदर 2-3-4-5 लाइन लिख देना है। वो भी आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग में जो भी वहाँ पर पढ़े होंगे आपको मेमोराइज किया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से उसके अंडर में जो भी लिख देना है हेडलाइन। लेकिन आपको जो लिखना है वो इंस्टीट्यूट का ही लिखना है, क्योंकि जो भी कॉपी चेक करते हैं वो पूरा पढ़ने नहीं जाते, सिर्फ हेडलाइन देखकर मार्क्स देते हैं। तो आपको हेडलाइन इंस्टीट्यूट का बुक का ही लिखना है। और मैं बता दूं थ्योरी के लिए जो भी प्रीवियस अटेम्प्ट में जो भी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में, वो मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ। किसी को भी चाहिए तो मेरे को आप पर्सनल कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मैं आपको थ्योरी दे दूंगा जो अभी प्रीवियस 5 अटेम्प्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर भी। अब बात कर लेते हैं रिवीजन टाइम एलोकेशन। कौन सा चैप्टर कितने दिन में करना है? डे 1 कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डे 2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डे 3 बजट एंड बजटरी कंट्रोल, डे 4 मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि मटेरियल छोटा चैप्टर है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी छोटा चैप्टर है तो आप एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हैं। 5 ओवरहेड, 6 रिकॉन्सिलिएशन एंड कॉस्ट, 7 डे प्रोसेस कॉस्टिंग, 8 जॉब बैच कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बच्चा वाला चैप्टर है, कर लीजिएगा। 9 डे कंट्रोल अकाउंट्स, इसको अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ पर थ्योरी भी किया हुआ है, दिया हुआ है बुक में, उसको भी करके जाइएगा। और जनरल एंट्री अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी ना कभी क्वेश्चन यहाँ से दाग देता है। 10 थ्योरी चैप्टर मेंशन है, जो भी चैप्टर मैं पूरा मेंशन किया हूँ, 7 चैप्टर और कंट्रोल अकाउंट्स सारा अच्छे से करके जाइएगा। और जो भी इंस्टीट्यूट के बुक में थ्योरी चैप्टर दिया हो उसको भी करके जाइएगा। रिवाइज कॉन्सेप्ट नोट्स अगेन विद द सेम मार्क्स क्वेश्चन, जो भी आप रिवीजन करिएगा 11-10 दिन में, जो भी क्वेश्चन आप BBI डालिएगा उस क्वेश्चन को 11th डे में जरूर उसको रिवीजन कर लीजिएगा।
यदि वो स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो उनके लिए तो ईजी है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से इस डेज को बैठा लीजिएगा, आपको कौन सा कितना दिन में कवर करना है। तो लास्ट में बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF दे दूंगा, और मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए और इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। तो दोस्तों ये रह गई क्वेश्चन पेपर का ABC एनालिसिस। तो आप कैसे इस पेपर में 20+ मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। मैं जो भी बताया हूँ दोस्त अपना एक्सपीरियंस पे बताया हूँ, कोई भी किसी से हेल्प नहीं लिया हूँ, अपना एक्सपीरियंस है। आप एक कर लेते हैं तो श्योर शॉट 20+ मार्क्स करके जाइएगा। और लास्ट में फिर बता दें तो यदि आपको क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरी पोर्शन से जो भी क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस अटेम्प्ट में, प्रीवियस 5 अटेम्प्ट में जो भी अटेम्प्ट है, उसका सारा क्वेश्चन का कलेक्शन विद आंसर मेरे पास है। यदि किसी को भी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनल मैसेज करिए, मैं वो जरूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह और कोई भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बता दीजिएगा कि आपका मार्क्स कैसे आया, और बता दीजिएगा आपका मार्क्स कितना आया पोस्टिंग पेपर में एग्जाम के बाद कमेंट बॉक्स में, या मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा आपको इस वीडियो से किसी भी तरह का हेल्प हुआ तो दोस्तों किसी तरह घबराने का नहीं, अभी भी आपके पास 40 डे प्रिपरेशन करिए, आप श्योर शॉट सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। और सॉरी एक और चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि आपको मैं बताया था कि एक बेनिफिट जो आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम में क्या है, यानी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करिएगा ऑनलाइन एग्जाम में। जैसे मैं बताऊं कि अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बुक खोल लेते होंगे इंस्टीट्यूट का मैट, उससे क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करते हैं होंगे। ये करना बंद करिए, आप अपना लैपटॉप में PDF डाउनलोड करिए, उससे आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही सॉल्व करिए। क्योंकि आप सेंटर पर जाइएगा, सेंटर पर आपको फिजिकल पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पर सिस्टम में देख कर ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अभी से आप आदत करिएगा, आदत लगाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का लैपटॉप से देख के, तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। और मैं बता दूं कि पैटर्न जो इंस्टीट्यूट ने मॉडल टेस्ट दिया है वही रहने वाला है, किसी तरह का चेंज नहीं। वही सुनने में आ रहा है कि जो टाइम लोकेशन है वो टाइम लोकेशन ही सिर्फ हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज सारा वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के ABC एनालिसिस के साथ।